Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you competitive mathematics. That is for many competitive exams as TT exams, PET exams, CTET, UP Police, UPSI and many more. Starting from languages question जैसे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 25% एंड 20% कम है। अगर हम किसी तीसरे नंबर को 100 मान लेते हैं तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो 75 होगा, क्योंकि 100 से 25% कम है तो सीधा 75 हो जाएगा। और दूसरा नंबर जो है 20% कम है तो वह 80 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है 70 और जो पहला नंबर है वो दूसरे का कितने परसेंट है। जैसे जैसे अगर हम थर्ड नंबर को 100 मान लें, थर्ड नंबर इज इक्वल टू 100, तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इससे 25% कम है तो वो 75 हो जाएगा। और सेकेंड नंबर इससे 20% कम है तो वो 80 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का कितने परसेंट है, दैट इज 75/80 इंटू 100। इस प्रकार से हम परसेंटेज को फाइंड करेंगे। तो ये क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 2 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 5/4, तो ये हो जाएगा जब 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35 टू 37। 37 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 9 जा 36 और 4 3 जा 12, 4 7 जा और 4 5 जा, यानी 93.75% का जो है डिफरेंस होगा पहले और दूसरे नंबर में। यानी जो फर्स्ट नंबर है वो पहले नंबर का 93.75% होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि ABC क्रम से 8,400, 15,600 एंड 13,200 का निवेश करते हैं किसी व्यापार में, और ये क्या एक समान समय के लिए सभी अपना अपना पैसा लगाते हैं। अगर समान समय के लिए किसी बिजनेस में कई लोगों ने पैसा लगाया है तो जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जो उनका पैसा लगाया गया, जिस रेशियो में पैसा लगा हुआ है तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में उनका डिवाइड हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि ए का जो वार्षिक हिस्सा है वो 1960 है, तो बी और सी के वार्षिक लाभों में अंतर कितना है। तो देखिएगा इसको कैसे करेंगे, जो निवेश है उसको हम रेशियो में पहले फाइंड करेंगे। ए बी और सी का जो रेशियो है वो ये 8400, 15,600 और 13,200। तो इनका जब रेशियो हम फाइंड करेंगे तो ये सभी से 100 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना रह जाएगा ये। अभी भी ये सभी नंबर 12 से डिवाइड हो रहे, 12 7 जा और 12 1 जा 12, 12 3 जा 13 और ये हो जाएगा आपका 11। 7 13 और 11 के रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है, तो जो प्रॉफिट है इसी रेशियो में डिवाइड होगा। तो हमसे कहा गया जो ए का रेशियो है वो हमको गिवन है, जो ए को प्रॉफिट मिला है वो हमें गिवन, यानी 7 यूनिट की वैल्यू हमें दी। इनको आप यूनिट मान लेंगे तो 7 यूनिट जो हमको गिवन है वो दिया गया 1960 के युग, यानी ये ए का प्रॉफिट है। तो इसकी हेल्प से हम एक यूनिट की वैल्यू फाइंड लेंगे, ये ए का प्रॉफिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू है 1960, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी अपॉन 7। तो 7 2 या 14, यहाँ पर बच गए 5 7 8 या 56, यानी 280 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू 280 रुपीज़ है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि ए बी और सी का जो हिस्सा मिला उसका डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें मालूम है एक यूनिट की वैल्यू 280 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। यानी हमसे पूछा गया है बी माइनस सी का प्रॉफिट का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यानी 2 इंटू 280 कर देंगे तो 28 दूनी 56, यानी 560। बी और सी के हिस्सों में 560 रुपये का अंतर होगा। जो भी उनका प्रॉफिट रहा होगा बी और सी का, जब उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 560 निकलेगा। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दो संख्याएं इस रेशियो में गिवन है, यदि उसमें प्रत्येक में हम 15 का एडिशन कर देते हैं तो रेशियो ये हो जाता है। तो आपको बताना ये कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये जो रेशियो में फ्रैक्शन में गिवन है, इन रेशियो को हम सिंपल रेशियो में पहले चेंज करेंगे। जैसे
मान लीजिए दो नंबर हमारे ए और बी हैं जिनका रेशियो हमको गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है। एक है 3/2 और एक है 3 2 6 टू 8, 8/3। तो हम क्या करेंगे, इन्हें सिंपल रेशियो में बदलने के लिए जो ये आपके डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम क्या है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 से इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 6 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 16। यानी अगर सिंपल रेशियो में चेंज करना चाहेंगे तो ये 9:16 में कोई दो नंबर हैं। अब इनके प्रत्येक नंबर में हम क्या करें, फर्स्ट नंबर को हम लेट कर ले रहे हैं 9x और सेकंड नंबर को लेट कर ले रहे हैं 16x। ठीक, जब इनमें 15 का एडिशन करते हैं तो जो रेशियो बन जाते हैं वो भी हमें फ्रैक्शन में गिवन है, उन्हें भी सिंपल रेशियो में चेंज कर लें। एक है 1/2/3, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 5/3। दूसरा है 2/1/2, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 5/2। इनका भी एलसीएम 6 हो रहा था, 6 से मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15। और इसको अगर आप और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। 5 से और हमने डिवाइड कर दिए ये, तो 2:3। अब देखिएगा ये कह रहे हैं कि 9x + 15 और 16x + 15, अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाता 2/3। बस इसे सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और उस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना। जो बड़ा नंबर होगा वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा जाके 27x + 45 और ये हो जाएगा जाके हमारा 32x + 30। ये x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जाके, तो ये बचेगा जाकर के हमारे पास 5, और ये 30 45 से कम हो जाएगा तो ये बचेगा 15। दैट इज x = आ गया 3। x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये नंबर आ रहा है 27 और यहाँ नंबर आ रहा है 48। तो जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 48। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक किले में 50 दिन के लिए भोजन सामग्री है, यानी कोई ऐसी जगह है, कोई होटल है या मान लीजिए कोई कैंप लगाए हैं, आर्मी के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, वहाँ पर 50 दिन के लिए भोजन है। या 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति और आ जाएं, आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त है। तो आपको ये बताना है वहाँ पर प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो 10 दिन तो उन्होंने भोजन खा लिया, यानी 10 दिन के बाद आए, यानी 40 दिन के लिए उनके पास भोजन बचा हुआ था। तो देखिएगा कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम मान लेंगे इनिशियल यानी प्रारंभ में वहाँ पर आदमी जो थे वो एक्स थे, और तब उनके पास जो भोजन था वो 40 दिन के लिए पर्याप्त था, क्योंकि 10 दिन खा लिया उसके बाद ही तो कुछ आदमी 500 और आ गए। जब 10 दिन बाद 500 आदमी और आ गए तो उनके पास हो गए x + 500, और ये भोजन पर्याप्त था 35 दिन के लिए। तो जिसमें एरो लगाए जाते हैं छोटी से बड़ी संख्या की तरफ, पहले आदमी कम थे अब ज़्यादा आदमी हो गए, तो इस प्रकार से ज़्यादा की तरफ एरो का पॉइंट जाएगा, और इधर हमारा 40 ज़्यादा है तो इससे ऐसे पॉइंट लगेगा। अब सॉल्व कर लीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं x प्लस सॉरी जो पॉइंट लगा हुआ वो नंबर न्यूमरेटर रहेगा, तो यानी x + 500 अपॉन x = 40/35। ये 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, यानी 8/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7x + 3500 = 8x। ये 7x उधर जाके कम हो जाएंगे तो सीधा सीधा x = आ गया 3500, यानी प्रारंभ में वहाँ पर 3500 आदमी रहे होंगे। उसके बाद 10 दिन भोजन करने के बाद 500 आदमी और आ गए, यानी 4000 हो गए, तब वह भोजन 35 दिन चलने वाला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्तियों की आमदनी का अनुपात 5:3 में है और उनके खर्चों का अनुपात 9:5 में है, और यदि वे क्रम से 1300 और 1900 रुपये की बचत करते हैं तो उनमें आपको उनकी इनकम बतानी है कि प्रारंभ में उनकी इनकम कितनी थी। जैसे हम लेट कर लेंगे, ये जो फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम 5x है, यानी 5:3 की रेशियो में है तो ये 5x हो जाएगा, और बी की इनकम हो जाएगी 3x। तो इनकम में से अगर हम उनकी बचत को घटा देंगे तब भी हमारा खर्चा पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5x में से एक व्यक्ति खर्च बचत करता 1300, और 3x इनकम वाला जो बचत करता है वो 900 रुपये करता है। तो उनका खर्चा की जो रेशियो है वो आ रहा है 9/5 में। हम इनकम में से अगर बचत को माइनस कर देंगे तब भी खर्चा निकाला जा सकता है। अब देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25x - 6500, और
ये हो जाएगा 27x और माइनस 8100। इनको जो हम सॉल्व करेंगे, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 2x, और ये इसमें जाके एडिशन होगा जाकर के, तो ये बचेगा जाकर के हमारे पास 1600। दैट इज x इक्वल टू आ जाएगा 800। हमको इनकम फाइंड करनी है, तो इनकम क्या थी, एक की 5x थी और एक की 3x थी, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 4000 और इसकी हो जाएगी 2400। तो जो इनकम होगी वो 4000 और 24 रुपये होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसे 63 520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो घटाने या जोड़ने का नंबर आ जाए, किसी नंबर में क्या जोड़ा जाए कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या क्या माइनस किया जाए वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड से उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। और अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया होता है, मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, किससे डिवाइड करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो हम क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो हमें डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई या डिवीजन की बात आती है तो हम उसमें प्राइम फैक्टर करेंगे। देखिएगा कैसे। हमारे पास नंबर है 63 5 20, पेयर बनाते हैं इस प्रकार से और डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अगर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ से राइट हैंड की तरफ से पेयर बनाते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे, और लास्ट में 6 बचे हैं तो 6 में स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये स्क्वायर करके टेबल, इसमें 2 की टेबल पढ़ पा रहे हैं, 2 2 जा 4, यहाँ 2 बच गया। कंप्लीटली पेयर उतार लेते हैं, यहाँ पर एक एक अंक का उतारा नहीं लेते। इनका एडिशन रखते हैं, 4 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 5 को यहाँ रखेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 22, और 5 यहाँ भी रखेंगे। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 10 बच जाएंगे और 0 ले लेंगे, और इनका एडिशन करेंगे तो 50 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये 10 बचेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएंगे, ये 20 पूरा एक पेयर है तो वो 20 आ जाएगा। अब देखिएगा 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 100, यानी 102 है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1004। अब यहाँ पर 1020 और 1004 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। ये इतना अननेसेसरी नंबर है। अगर इस दिए गए नंबर में से हम 16 को कम कर दें तो जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए सही, यानी 16 का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 16 का सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो नंबर बचेगा वो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एलसीएम हमको गिवन है और एचसीएफ गिवन है। एक संख्या दी गई है तो दूसरी संख्या पूछी गई, तो होता क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमसे सेकेंड नंबर पूछा गया तो ये सेकेंड नंबर हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, दैट इज 1920 इंटू 16 अपॉन फर्स्ट नंबर हमको गिवन है 128। 16 8 या 120, यानी 16 8 128। 8 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 8 2 या 16 और 3 बच जाएंगे, 8 4 या 32 0, यानी जो एक नंबर होगा वो होगा हमारा 240, सेकेंड नंबर 240 होगा। तो अगर आपको पहला नंबर दूसरा नंबर गिवन हो, एलसीएम एचसीएफ इनमें से कोई भी एक फाइंड करना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 टर्म गिवन है, आपको हमेशा 3 दिए जाएंगे, कोई एक पूछा जाएगा। आपको ये ध्यान रहना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस प्रकार से एक सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ, और ये इसका डायमीटर ए बी है। ए बी को और आगे तक बढ़ाइएगा क्यू तक, और यहाँ से एक स्पर्श सी जाती है, स्पर्श रेखा इस प्रकार से इस क्यू पॉइंट पर जाकर के ज्वाइन करती है, और आप ए और बी को भी इस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं, ए बी और ये सी है। अब उन्होंने ये कह दिया है कि एंगल सी ए बी, यानी ये एंगल 34 है, तो हमको पूछा गया है सी बी ए, ये एंगल आपसे पूछा है। आपको ये पता होना चाहिए कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी सी जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ए बी डायमीटर है तो ये ऊपर सेमी सर्कल हो गया। अब आप सेमी सर्कल में कितने भी एंगल बनाएं, जैसे ये हमारा सर्किल है, अब आप इसमें कितने भी इस प्रकार से एंगल बनाएंगे ए वाले,
तो ये सभी जो सरकमफ्रेंस पे जितने भी एंगल ये बनेंगे हमेशा 90 डिग्री के हुआ करते हैं, यानी सेमी सर्किल बना हुआ ट्राइंगल राइट एंगल होता है। अब देखिएगा एक 90 एक 34 है, तो क्या इन दोनों का एडिशन 34 होना चाहिए, ये 56 होगा। 56 में 34 का एडिशन करेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तो एंगल सी ए भी जो हमसे पूछा जा रहा है सी बी ए, वो होगा हमारा 90 माइनस 34, दैट इज 56 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? देखिएगा आसान है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन 90 माइनस थीटा, इतना हमको गिवन है साइन 90 माइनस थीटा। अगर हमको पता हो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है तो कर पाएंगे इसको। अंडर रूट टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। इधर हमारा चल रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू कॉस थीटा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करें, इसको साइन थीटा से डिवाइड कर दें, चाहे अगर हम साइन थीटा डिवाइड करें साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जैसे ही डिवाइड करेंगे हम, वो सॉरी साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन थीटा डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा है अंडर रूट टू, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये देखो एक जैसे टर्म आ रहे थे, इधर बचेगा हमारा 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दैट इज कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस 1। हमें कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टू माइनस 1। आप इसका रेशलाइजेशन जैसे ही करेंगे तो अंडर रूट टू प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस 1 अंडर रूट टू माइनस 1, दैट इज अंडर रूट टू प्लस 1 ही रह जाएगा, यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट टू प्लस 1। इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। हमने यहाँ पर रेशलाइजेशन कर दिया। रेशलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट है उसको खत्म करना है। तो अंडर रूट टू माइनस 1 है तो अंडर रूट टू प्लस 1 का हमने हर और अंश में मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1 बचेगा, और ऊपर हो जाएगा अंडर रूट टू प्लस 1। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध है और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। जब भी आपसे ये कहा जाए बड़े से बड़े, इसका मतलब है कि 75 और 45 का हमें एलसीएम लेना। तो 75 45 का एलसीएम लेंगे तो सीधी सी बात है 15 आएगा, क्योंकि 25 की टेबल में 45 नहीं आते तो ये हो नहीं सकता। एक तो हो ही रहा सबका, लेकिन हमें बड़े से बड़ा नंबर चाहिए होता, तो ऐसा नंबर बड़े से बड़ा हमारे पास 15 है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो आप 15 लीटर माप का अगर आप बर्तन लेंगे तो उससे दोनों टंकियों के दूध बराबर बराबर नापे जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी कोमा सी माइनस डी से 6 अधिक है, यानी ए माइनस बी सी प्लस डी से 6 अधिक है, और ए प्लस बी सी माइनस डी से 3 कम है, तो ए माइनस सी की वैल्यू बताइएगा। देखिएगा हमसे कहा गया कि a माइनस बी से अगर आप c प्लस डी को माइनस करते हैं तो बचेगा जाकर के 6। तो दैट इज इट कैन बी रिटन एज a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस 6 भी तो लिख सकते हैं। ये एक हो गया। इसी प्रकार से हमसे ये कहा जा रहा है कि a प्लस बी सी माइनस डी से 3 कम है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज सी माइनस डी से अगर आप ए प्लस बी को माइनस करते हैं तो क्या बचता है 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी को उधर ले जाइए और इसे इसके साथ एडिशन कर दीजिए, आकर के माइनस कर दीजिए। इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी प्लस 3 माइनस 3 सॉरी सी माइनस डी माइनस 3। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट सेकंड का एडिशन करेंगे तो देखिएगा बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा 2a, और इधर हमारा डी से डी कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा 2c प्लस 3। 6 से 3 कम हो जाएंगे, 2c प्लस 3, और हमें क्या चाहिए c माइनस a माइनस सी। अब देखिएगा 2a माइनस 2c इज इक्वल टू 3, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5।
तो ए और सी में जो डिफरेंस है वो 1.5 का है, 1.5 का। एक बार फिर समझिएगा कि ए माइनस बी सी प्लस डी से 6 अधिक था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। फिर कहा कि सी माइनस डी जो है वो ए प्लस बी से 3 अधिक है, दैट इज इट कैन बी रिटन, जब इसको मॉडिफाई करेंगे जैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी माइनस 3। आप ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये निकल आएगा, एडिशन कर देंगे और हम ए माइनस सी में डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लॉटरी में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। 3 विद्यार्थियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाना, इसकी प्रायिकता क्या होगी, जबकि चुने हुए विद्यार्थियों में 1 लड़की होनी चाहिए और 2 लड़के। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। देखिए क्या करना है कि लड़कियों में से 1 सिलेक्ट करनी है और लड़कों में से 2 सिलेक्ट करनी है। टोटल है 25। क्या होता है एनसीआर? एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये वाला रिलेशन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारे पास क्या है, लड़की लड़के हैं 15, 15 में से 2 लड़के हमको सिलेक्ट करने हैं, यानी 15C2 इंटू 10C1 और टोटल है 25C3। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिए n माइनस आर हो रहा है, तो एक तो हम ये लिखेंगे फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 13 इंटू यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 10 और 1 कम हो रहा है तो फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 9। इसी प्रकार से अपॉन में लिखेंगे जा करके हम फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 25 से 3 कम कर देंगे तो 22। अब इसको सॉल्व करना है हमको। देखिएगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। 15 और 14 लिखेंगे, 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 15 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू यहाँ केवल 10 लिख पाएंगे, जैसे नीचे उतरेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 ही लिख पाएंगे, 25 लिख देंगे। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है और 24 भी लिख पाएंगे और 23 भी लिख पाएंगे, इतना लिख पाएंगे हम यहाँ। तो ये 6 से ये कैंसिल हो जाएंगे 4 बार और 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे 7 बार और देखिएगा 5 से ये कैंसिल हो जाएंगे 2 बार, 5 से 25 कैंसिल हो जाएंगे 5 बार, 5 से 15 कैंसिल हो जाएंगे 3 बार और 2 से ये भी कैंसिल हो रहे हैं 2 बार। अब कोई नहीं, ऊपर बचा हुआ है 7 तिया 21 और अपॉन में बचा हुआ है 23 दूनी 46, यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 21/46। और करने का तरीका ये होगा कि 15 लड़कियों में से 2 सिलेक्ट करने हैं, 10 लड़कियों में से 1 और टोटल 25 में से 3, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम हमेशा टोटल से डिवाइड करते हैं। अब आपको ये रूल अगर आपको पता है एनसीआर वाला, कि एनसीआर इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे हमारा फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 डॉट 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 1 तक चले जाएंगे, तो उतना ही हमारा नीचे भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 15 14 13 करेंगे तो 13 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में, इसलिए कैलकुलेशन हो जाती है आसान। तो इस सेट में हमने आपको 24 क्वेश्चन तक करवाए हैं। इस क्लास में इतना ही, आगे बताएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।